Hello, good morning students. Now start lesson 9 pollution. Students, previous वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन देखा था। फिर हमने जाना था एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन और कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। आज हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है एयर पॉल्यूशन का। नंबर 1, एयर पॉल्यूशन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इरिटेशन, आइज, हेडेक एंड स्किन एलर्जी। सबसे पहला इफेक्ट किस पे पड़ता है एयर पॉल्यूशन का? हमारी हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है, हमारी हेल्थ डाउन होने लगती है। हमें सांस की बीमारी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इरिटेशन, आइस की प्रॉब्लम होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, आइन में खुजली होने लगती है, हेडेक, सर दर्द होने लगता है या फिर कोई स्किन एलर्जी होनी शुरू हो जाती है हमको। नंबर 2, एयर पॉल्यूशन इज़ अ मेजर कॉज फॉर एसिड रेन। सच टाइप ऑफ रेन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल resources and even human health. When the heat of the sun cannot escape the environment, the temperature of the earth increase. अर्थ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन द लॉन्ग रन इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ये। द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ इज चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। द pollutants in the air also have bad effect on monuments and buildings, especially those made with the marble. They change the color of the marble. एयर का इतना पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, मेनली जो मार्बल के बने हुए हैं, संगमरमर के बने हुए हैं, उनका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। स्टेप टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। बच्चों, हम लोग ने देखा कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में हमने फर्स्ट तो पढ़ा एयर पॉल्यूशन। अब हम एयर पॉल्यूशन के कॉजेज जान गए, क्या कारण है, उसके इफेक्ट जान गए कि उसके इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग तक है। इसके बाद स्टेप टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, उसको कैसे हम रोक सकते हैं एयर पॉल्यूशन को। फिल्टर शुड बी इंस्टॉल्ड इंडस्ट्रीज टू कंट्रोल पॉल्यूशन। फिल्टर क्या कर सकते हैं? शुड बी इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं को रोकें। तो हमारे एयर पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, उस पर अगर कंट्रोल किया जाए, चिमनीज़ हो, उस धुएं को उसको फिल्टर्ड किया जाए तो उससे हमारा इन सब चीज़ों से रोका जाता है। पीपल शुड यूज स्मोकलेस चॉलेस सोलर कुकर्स एंड बायोगैस इन रूरल एरियाज, रिड्यूस स्मोक कॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फायरवुड। जो रूरल एरियाज़ हैं, हमारे जो गांव हैं, अगर उनमें लकड़ी, चूल्हे को जलाने का काम कम कर दिया जाए, लकड़ी कम जलाई जाए, स्मोकलेस चूल्हास को यूज़ किया जाए जो कम धुएं वाले होते हैं, एज लाइक अ गैस है, सोलर कुकर का यूज़ किया जाए, बायोगैस का यूज़ किया जाए, तो हम इन सब कारणों से बच सकते हैं जो हमारी हेल्थ को, हमको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं अगर हम बर्निंग ऑफ फायरवुड रोक लें तो। वो भी कहाँ, शहरों में नहीं है, सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज़ में है। द यूज़ ऑफ लीड फ्री पेट्रोल, डीजल, CNG गैस reduces the emission of the harmful gases in the environment. जो लीड फ्री पेट्रोल्स, डीजल, जिन सब के तो धुएं से प्रॉब्लम होती है, उसको हम कंट्रोल करें। CNG गैस का भी यूज़ करें, कम से कम ऐसी गाड़ियों का यूज़ करें जो कम धुआं देती हो। पेट्रोल, डीजल, अपनी व्हीकल्स को टाइम टू टाइम इनकी सर्विसेज कराते रहे। इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय द प्रॉपरली मेंटेनिंग देम। उन गाड़ियों को जो बच्चों बहुत, जिनके इंजन्स ख़राब हो चुके हैं तो जो बहुत धुआं दे रही होती है, उन सब की रिपेयरिंग करें। ऐसे व्हीकल्स हटा दें जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनमें से आपकी बहुत, आप देखते हो कई कार्स में, कई टेम्पोज़ में बहुत सारा धुआं निकलता है, पीछे से गाड़ी धुआं दे रही होती है, बट हम उसको कंट्रोल नहीं करते। हम सोचते हैं हमारा काम तो चल रहा है, बट ये हम सबके लिए हार्मफुल है ये गैस। रिफ्लोरेशन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द restoring the forest that once extinct but were cleared at some point of time in the past. Reforestation, हम लोग को क्या करना चाहिए? पेड़ों को नहीं काटना चाहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ों को जो हम लोग काट रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो रहा है, आगे आने वाले हमारे भविष्य में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे तो हमारे एयर पोल्यूशन से हमारा बचाव हो जाएगा। अदरवाइज़ हम सब लोग आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी समस्या से घिरे हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ लिया एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। तो आज आपका वर्क क्या है, असाइनमेंट क्या है, आपको स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन एनी टू लिखने, एनी टू स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। दो कोई भी कारण बताने हैं आपको, स्टेप्स बताना है कि आप एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज योर असाइनमेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ गुड बाय।